सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कल्लू के किस्से, मंगू माली और अंबिया भूत। हाँ, इसमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, लेकिन भूत का नाम सुनकर आप डर तो नहीं जाओगे? हाँ, तो पहले से समझ लीजिए, भूत ऊत कुछ नहीं होते। इसे लिखा है सुभद्रा सेनगुप्त ने और इसमें चित्र बनाए हैं तापस गुहा ने और इसका क्रेडिट है प्रथम बुक्स को। बो रही, कल्लू ने गली की तरफ इशारा किया। आज इतनी देर कैसे हुई? जरूर स्कूल में कुछ हुआ होगा। कल्लू का छोटा भाई सब्बो परेशान लग रहा था। वे दोनों काफी देर पहले स्कूल से लौट आए थे, पर उनकी छोटी बहन मुनिया अभी घर नहीं पहुंची थी। खाना खाने के लिए उसका इंतजार हो रहा था। बस्ता घसीटते जैसे जैसे मुनिया पास आती गई, उनका ध्यान उसके लाल चेहरे और दहकती आंखों पर गया। ओए, किसी बात पे गुस्सा है? कल्लू बुदबुदाया और फिर सब्बू को घूरते हुए पूछा। तूने तो नहीं कह दिया कुछ? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। सब्बू ने घबराहट में आंखें झपकाईं। तुमने तो नहीं कहा? नहीं, पागल है क्या? खजूरिया गांव में कौन ऐसा था जो मुनिया के गुस्से से वाकिफ नहीं था? वाकिफ वाकिफ माने जानते हो बच्चों? वाकिफ माने कोई चीज पता होना, यानी जानकारी होना। ऐसा मशहूर था उसका गुस्सा। जल्दी गुस्सा नहीं चढ़ता था उसे, पर अगर चढ़ गया तो बाप रे, खुदा खैर करे, सबको पता चल जाता था। कल्लू का कहना था कि जब मुनिया गुस्से में होती तो गली के कुत्ते पेड़ों के पीछे पनाह ले लेते थे और कौवे उड़ के पड़ोस के गांव चले जाते थे। और अब उसकी अंगारे सी आंखें देखकर वह जान गया कि फिर कोई बात हुई है जिससे मुनिया को गुस्सा आया है। वह कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर घुसी तो कल्लू और सब्बू ने सावधान होकर उसकी तरफ देखा। वो बेवकूफ आदमी नवाब के जैसे अपनी चारपाई पे बैठा, समझता क्या है अपने आप को? मुनिया गुस्से में बोल रही थी। कौन? कल्लू ने धीमे से पूछा। तुम नहीं समझोगे, तुम कोई कम बेवकूफ हो, मुनिया दंदनाई। ठीक है, कल्लू ने हामी भरने में ही अपनी भलाई समझी। जब मुनिया के ऐसे तेवर होते तो उससे न उलझने में ही समझदारी थी। एक बार जब मुनिया को माँ पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उससे खाना पकवाया था और कल्लू ने इस पर मजाक करने की कोशिश की थी, तो मुनिया ने पलटकर उसे काट लिया था। वह तो शुक्र हुआ कि सिर्फ उसका कुर्ता ही मुन्नी रानी के मुंह में आया था, पर तब भी सर झटक के उसने वह टुकड़ा फाड़ डाला था। कल्लू ने अपनी दोस्त दामू को बताया कि अगर दांत लग के खून आ गया होता तो जैसे कुत्ते के काटे जाने पर सुई लगती है वैसे ही सुई लगानी पड़ती। जब मुनिया को इस बात का पता चला तो उसने कल्लू को फिर काट लेने की धमकी दी थी। तो वह चारपाई वाला नवाब कौन था? कल्लू ने एक और पराठा लेते हुए मन ही मन सोचा। गांव में कौन ऐसा जाबाज था जो मुनिया से रार मोड़ लेगा? रार माने जानते हो बच्चों? रार का मतलब होता है लड़ाई। पराठे सब्जी के कुछ और नीचे जाने के बाद बात का खुलासा हुआ था। एक दिन
मुनिया चबाते हुए बोली, तुम देख लेना, मंगू माली के कीमती पेड़ पे बिजली गिरेगी। मैंने आज ऐसी बद्दुआ दी है उसे। ओह अच्छा, कल्लू और सब्बू के मुंह से एक साथ निकला। आज तुमने फिर से एक आम लेने की कोशिश की। सिर्फ एक आम? मैंने सच में मिन्नत की। एक छोटा सा जरा सा आम। मुनिया ने सर हिलाया। और आज भी वह बोला, अंबिया भूत से आ के ले लो। कल्लू और सब्बू ने एक स्वर में उसका वाक्य पूरा किया। खजूरिया में सभी जानते थे कि पूरे जिले में सबसे मीठे रसीले आम मंगू माली के बाग के कोने में जो पेड़ था उस पर लगते थे। हर साल गर्मी के मौसम में टहनियाँ बड़े बड़े हरे पीले रंग के दशहरी आमों के बोझ से झुक जाती थीं और खुशबू ऐसी कि उसी से मुंह में शहद घुल जाए। अब समस्या यह थी कि मंगू किसी को इस पेड़ के आसपास भी नहीं फटकने देता था। आम की फांक चखना तो भूल ही जाओ। सारे दिन वह उसी आम के पेड़ की छांव में हुक्का गुड़गुड़ाता चारपाई पर विराजमान रहता। सफेद मूंछ के पीछे तिरछी मुस्कुराहट खेलती रहती और वह कहता, कोई मेरे आम नहीं चुरा सकता। सारे दिन मैं रखवाली करता हूँ और रात को अमिया भूत जो इसी पेड़ पर रहता है। हुक्के का कस खींचते हुए वह खांसने लगता और फिर बड़े बड़े पीले दांत दिखाते हुए कुटिल हंसी हंसता। अगर किसी में हिम्मत है कि वह अमिया भूत का सामना करे और आम चुरा ले तो मैं मुफ्त में उसे आम दे दूंगा। हे हा। सालों से गांव के हर बच्चे का यह सपना था कि भुतहा पेड़ से एक आम खाने को मिले, पर हर आम चोरी अभियान असफल रहा था। आज तक कोई अमिया भूत से मिला नहीं था, पर न जाने कैसे मंगू माली उनकी हर तिकड़म भांप जाता था। जब भी कोई दबे पांव बाग में प्रवेश करता तो मंगू माली को पेड़ की छांव में मूंछों में मुस्कुराता हुआ पाता। इस बार मंगू माली ने भारी गलती की थी। उसने मुनिया और उसके दल को ललकारा था। इस दल में कल्लू और उसका प्यारा दोस्त दामू थे जो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कल्लू की बहन मुनिया और दामू की बहन सरू 8वीं में थे और सब्बो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। कल्लू था कल्लन, दामू दामोदर, मुनिया थी मुनीरा, सरू का नाम था सरस्वती और सब्बो था सब्बीर। पर उनके यह असली नाम सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में थे, क्योंकि मास्टर जी भी उन्हें उनके छोटे नामों से ही पुकारते थे। दामू ने जिस पेड़ को भुतहा पेड़ का नाम दिया था उसके आम तो अब उन्हें खाने ही थे। बस अमिया भूत कोई बड़ा भुतहा हमला न बोल दे, इसी की परेशानी थी। पर अब मंगू माली की हिकारत सहते सहते उनका धैर्य चुक गया था और इस साल की गर्मियों में अमिया भूत को मुंह की खानी ही पड़ेगी। सरू का कहना था कि आखिर सदैव सफल आम चोरों के खिताब की आन का सवाल था। मंगू माली के अनुसार अमिया भूत वहीं रहता था, घनी हरी पत्तीदार टहनियों के बीचों बीच। पूरे दिन जब मंगू माली पेड़ के नीचे चारपाई पर विराजमान रहता तो अमिया भूत कहीं छिप के सोया रहता। पर रात आते ही सिसकारने और खकारने की भयानक आवाज़ों के साथ वह टहनी से टहनी जाते हुए आम गिनता हुआ सुनाई देता और अगर एक भी आम कम हुआ तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगता और अगर उसने किसी को आम चुराते पकड़ा तो वह जहरीली धुएं की कुंडलियों से अपना बेस बदलकर चोर पर ऐसा हमला बोलता कि उसका दम घुट जाता। मंगू माली का कहना था कि कोई भी इतना बहादुर, इतना बेवकूफ नहीं था कि अमिया भूत का सामना करके भी जिंदा बच जाए। वह रात को चैन की नींद सोता था क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसके आम मुफ्त में नहीं पा सकता था।
उस शाम को दल की बैठक मंदिर के पीछे खम्भों वाले खंडहर में हुई। एक जमाना था जब यह खुला कमरा गांव में एक दूसरे से मिलने का स्थान था, जहां सारे लोग शाम को इकट्ठा हो जाते थे। पर आजकल सभी आदमी धर्मपाल की चाय की दुकान पर मिलना पसंद करते थे, जहां नन्हे गिलासों में चाय के साथ साथ गरम समोसे और पकोड़े भी मिलते थे। इसलिए कल्लू और उसके दल ने इस कमरे को अपना अड्डा बना लिया था। सरू व सब्बू ने दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र भी बना डाले थे। सभी जानते थे कि यह कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। आम चोरी के इतिहास में यह सबसे मुश्किल साजिशों में से एक गिनी जाएगी, क्योंकि दुश्मन ताकतवर थे। मंगू माली और खतरनाक अमिया भूत दोनों से निपटना कोई हंसी ठट्टा नहीं था। पूरी योजना बहुत ही ध्यान से बनाई गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूत चांदनी रात में बाहर आने से कतराते हैं। कल्लू की पेशकश थी, सो कल रात को चलेंगे, क्योंकि पूनम की रात है और मैं लहसुन साथ रखूंगा। दामू ने कहा। आम वाला भूत जिसे दशहरियों की भीनी लुभावनी सुगंध की आदत होगी, उसे तो वह बू बहुत बुरी लगेगी। कुछ खास भूत भगाने वाले मंत्र जरूर होंगे। सरू गहरी सोच में थी। मोती दादी को आते होंगे, उनसे पूछ लूंगी। मोती दादी दामू और सरू की दादी थीं, और वे हमेशा खांसी और पेट दर्द के लिए गहरे भूरे बुरे स्वाद के काढ़े बनाती रहती थीं। अगर भूत विरोधी मंत्रों की किसी को भी जानकारी होगी तो वह मोती दादी को ही हो सकती थी। क्या मैं अपना खास कंचा साथ ले चलूं? सब्बू थोड़ा घबराया हुआ था। गणित की परीक्षा में तो मुझे हमेशा उससे मदद मिलती है। लहसुन कंचा मैं तो सबसे मोटा डंडा ले चलूंगी। मुनिया की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। डंडा किस लिए? सबने एक स्वर में पूछा। अगर चांदनी रात में मंत्रोच्चारण, कंचा और लहसुन काम ना आए तो मैं उस भूत का मार पीट कर भुर्ता बना दूंगी। मुनिया का चेहरा सीमा पर तैनात सिपाही से कम न था। हट बुद्धू, कल्लू हंस पड़ा। भूत तो एक धुएं के बादल सा होता है। उसके पैने दांत और लंबे लंबे चुभने वाले नाखून होते हैं। भूत को कोई पीट थोड़े ही सकता है। मुनिया ने नाक हवा में उठा के सिर्फ एक बार सुड़की, अपनी चोटियों को सिर्फ एक बार झटका और आगे बढ़ गई। उस रात उन्होंने सबके सो जाने तक इंतजार किया और फिर दबे पांव बिस्तरे छोड़कर बाग का रुख किया। कल्लू ने बड़े चमचमाते चांद का मुआयना किया और राहत की सांस ली। दामू के कुर्ते की जेब में मुट्ठी भर लहसुन था। सरू मोती दादी के सिखाए राम बाण भूत विरोधी मंत्र को याद करती चली आ रही थी। सब्बू अपना जादुई कंचा लाना भूल गया था, इसलिए उसकी घबराहट हर कदम पर बढ़ रही थी और वह अमिया भूत के आते ही 9-2-11 होने की तैयारी में था। मुनिया ने सांस भरी और उस मोटे डंडे पर अपनी पकड़ और मजबूत की, जिसे वह लेकर बकरियां चराने जाती थी। बाग को तेजी से पार करते सभी के कान मंगू माली की तरफ से किसी भी आहट के लिए चौकन्ने थे। वह नाले के उस पार अपने छोटे से झोंपड़े में सोता था, पर वहां अंधेरा था और निश्चय ही मंगू माली सोया हुआ था। धड़कते दिल लिए वे भुतहा पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे पेड़ पास आता गया, सबने पूरी सावधानी से कान लगाए। बाग दूधिया चांदनी में नहाया हुआ था, जिसमें जहां तहां विकराल छाया के धब्बे हिल रहे थे। पूरा सन्नाटा था। उनके सरों के आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट के अलावा ना कोई चिड़िया की आवाज, ना किसी चमगादड़ की फड़फड़ाहट। सन्नाटा सच में डरावना था। अमिया भूत कहाँ था? जाहिर है कि वह आज रात अपने आम नहीं गिन रहा था, नहीं तो टहनियों पर उसकी सरसराहट और उसकी भयानक आवाज में 1 2 3 15 तो सुनाई जरूर देता। उन सब में कल्लू पेड़ में चढ़ने पर माहिर था और आम के पेड़ों में तो उसे उस्तादी हासिल थी।
योजना के अनुसार उसे चढ़ के निचली टहनियों से कुछ आम तोड़कर नीचे तैयार खड़े मुनिया और दामू की तरफ फेंकने थे और अमिया भूत के देखने से पहले सर से नीचे उतर जाना था। सरू को बाग के फाटक पर पहरेदारी के लिए रखा गया था और अगर मंगू माली अपने घर से बाहर निकलता दिखे तो उसे सीटी बजानी थी। सब्बू सिर्फ कांपते हुए घुटनों को संभालता दौड़ जाने की तैयारी में था। निचली टहनियों को पकड़ता कल्लू झट उस टहनी तक पहुंच गया जो आमों से लदी हुई थी। जैसे ही वह एक आम तोड़ने वाला था, ऊपर से एक बारीक खांसी की आवाज आई और एक डरावनी आवाज हवा में तैरी, कौन है, कौन है, कौन है? कल्लू को मानो काठ मार गया। दामू के ने पेड़ के नीचे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और लहसुन को हवा में लहराया। भाग जाओ, भाग जाओ, अमिया भूत गुर्राया। कल्लू नीचे कूद जाने को तैयार था। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कल्लू, तू जिंदा है ना? दामू ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, अमिया भूत की गला खकारने की आवाज के साथ यह सुनाई दिया। मुनिया ने डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंधेरी टहनियों की तरफ देखकर पूछा, हर बात दोहराते क्यों हो अमिया भूत? हम बहरे नहीं हैं। अमिया की तरफ से एक चकित सी चुप्पी आई और टहनियों की चरमराहट के साथ एक डरावनी सलेटी सफेद सी चीज ऊपर से फिसलती हुई नीचे आई। भयानक गुर्राहट वाली आवाजें निकालते हुए बोली, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भागो, दामू चिल्लाया और पलक झपकते ही सरू और सब्बो बाग के बाहर भागे। दामू उनके पीछे भागने को मुड़ा कि ठोकर खा के गड्ढे में गिर पड़ा। उसका सर चकरा गया और सांस दौकनी सी चलने लगी। कल्लू पेड़ से नीचे कूदा और गिर पड़ा। उसकी चप्पलें छिटक गईं। जैसे अमिया भूत की भयावह परछाई पास आती गई, कल्लू और दामू जैसे तैसे उठकर भागे। मुनिया, दामू चीखा, भाग! वह गहरी डरावनी खखारती घरघराती परछाई पास और पास आती जा रही थी। अचानक मुनिया ने दांत भींचे अपना बड़ा सा डंडा उठाया और अमिया भूत के ऊपर जोर से जमाया। पटाक! और एक बार फिर पटाक! आओ! अमिया भूत चीखा। ओफ! कल्लू और दामू जो आधा बाग पार कर चुके थे आश्चर्य से थम गए। ये कौन था? क्या अमिया भूत ने ओफ कहा? फिर मुनिया ने अमिया भूत को एक डंडा और लगाया। बचाओ! मंगू माली पेड़ से उतरते हुए चिल्लाया। घबराहट में उसने वह चादर भी गिरा दी जो उसने लपेट रखी थी। मुनिया, मारना बंद कर, चोट लगती है। भूत कौन है? भूत कौन है? मुनिया ने डंडा लहराते हुए विजयी भाव से उसकी नकल उतारी। ठीक है, मंगू माली खांसते हुए बोला, तू जीती, थोड़े से आम ले ले, थोड़े आम ले ले, थोड़े आम ले ले। मुनिया मुस्कुराते हुए कल्लू और दामू ने दोहराया और पेड़ पर चढ़ने लगे। क्या सरू और सब्बू भाग गए? मुनिया ने आम तोड़ते हुए पूछा। सारा मजा तो देखने से ही रह गए। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी?